सत्ता का अनुभव हो रहा है। आत्म रूप से तीनों में परमात्मा विराजमान। आप संत के अंदर विराजमान परमात्मा की सेवा फराल से करोगे। आप भिखारी में विराजमान परमात्मा की सेवा भोजन से करोगे, और गाय में विराजमान परमात्मा की सेवा घास से करोगे। आप ऐसा कर सकते हो कि घास का एक पूला लेकर भिखारी के आगे पटक दो कि खा रहे, और घर में जो भोजन सामग्री बनी हो संत के आगे रखो कि महाराज हरों को फराल की व्यवस्था नहीं, भोजन करो। बोलो, कुछ नाराज हो जाएंगे। भिखारी कहेगा आपकी मति मारी गई, मैं पशु हूँ, आदमी हूँ, घास तो पशु खाता है। तो एक क्रिया में विषमता है कि नहीं? बोलो। अगर आप एक जैसा सबके संग ये क्रिया करोगे तो कैसे संभव? तो आप भी आंगन में आए हुए तीनों का जिसका जो अधिकार है, जिसका जो आहार है, वही तो प्रदान करो। तो आपकी समता तीनों के प्रति भाव में, क्रिया में नहीं है। उसी तरह अणु से लेकर सुमेरु चींटी से लेकर ब्रह्मा के ऊपर भगवान की समता भाव रूप में भगवान तन देते हैं, मन देते हैं, इंद्रियां देते हैं, शरीर को शक्ति, अंतःकरण को चेतना, 14 इंद्रियों को प्रकाश भगवान देते हैं। इसमें विषमता नहीं, पर क्रिया में विषमता तो भगवान भी करते हैं। जो लायक है उसको धन देते हैं, जो नालायक है उसको धन कम देते हैं। कि अगर मैंने इसको अर्थ दिया तो ये अर्थ से अनर्थ करेगा, या तो ये व्यसन में दुरुपयोग करेगा या फैशन में। भगवान ने सब देने में समता रखी। पात्रता के अनुसार धन देने में भगवान ने थोड़ी समता। तो क्रिया में विषमता माँ भी करती है, आप भी करते हो आंगन में आए हुए संत गाय और भिखारी के साथ। तो ये विषमता होते हुए भी विषमता नहीं है। परमात्मा रामचंद्र जी का प्राकट्य अयोध्या में हुआ। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में देवकी वसुदेव जी के यहाँ प्रकट होते हैं। भगवान वामन अदिति माता कश्यप प्रजापति के आश्रम में बक्सर में प्रकट होते हैं। अच्छा है, भगवान आपके हृदय में प्रकट हो तो ज्यादा कल्याणकारी। जिस तरह जगत में भगवान का देश काल परिस्थिति के अनुसार धरती धर्म 33 कोटि देवता के आह्वान पर अवतार होता है, उसी तरह संतों की कुटिया में अब जैसे हरि भक्तों के हृदय में भी भगवान प्रकट होते हैं। आप में से जो हरि भक्त गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उनको खबर है, गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम आता है नित्य श्री, नित्य मंगल, नित्य उत्सव। उत्सव कब होता है? जब भगवान प्रकट होते हैं। आपके घर में भगवान का प्राकट हो तो आपका बेड़ा पार है। इस सिद्धांत को ऐसे समझो। आप मंदिर गए, मंदिर में जाकर आपने दीपक प्रज्वलित किया तो मंदिर में जो अंधकार था वो दूर हुआ। आपके घर में तो अंधेरा ही है। जिस तरह आप मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हो तो मंदिर का अंधकार दूर होता है, उसी तरह आप घर में दीपक प्रज्वलित करोगे तो घर का अंधेरा दूर होगा। जिस तरह जगत में संतों की कुटी में भक्तों के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, आपके घर में भगवान प्रकट हो तो आपका बेड़ा पार। हो सके तो इस तन को अयोध्या बनाओ, हो सके तो मन को अयोध्या बनाओ। जीव बने दशरथ, उसकी बुद्धि बने कौशल्या, और साधन भक्ति से अंतःकरण अयोध्या बने। तो आज इस अंतःकरण रूपी अयोध्या में भगवान अभी रामा अवतार लेकर काम रूपी रावण और कुंभकर्ण का वध करने के लिए तैयार है। उस अयोध्या में तो भगवान त्रेता में प्रकट होंगे, सूर्यवंश में प्रकट होंगे, और अंतःकरण रूपी अयोध्या में आज अभी भगवान प्रकट होने के लिए तैयार। इसमें किसी भी देश काल परिस्थिति की अनुकूलता की जरूरत नहीं। जीव बने वसुदेव, उसकी बुद्धि बने देव की। ये शरीर मथुरा है, इंद्रियों का समुदाय गोकुल है, हृदय वृंदावन। तो अभी इस अंतःकरण रूपी कारागार में भगवान कृष्ण अवतार लेकर कंस का संहार करके गोकुल में नंद उत्सव और वृंदावन में महाराज रचने के लिए आज तैयार।
भगवान सर्वव्यापक हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान को उपाधि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान। बेटा जगत में जितनी भी विषमता दिखाई देती है ये भगवान नहीं करते, भगवान की माया करती है। माया अनादि है, स अंत है। ब्रह्म भी अनादि है पर अनंत है। ब्रह्म चेतन है, माया जड़ है। अपने स्वरूप को भूलना नहीं, आप माया के अंश नहीं हो, आप चेतन ब्रह्म के अंश हो। अस अभिमान जान जिनि मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सप्तम स्कंद में नरसिंह अवतार की कथा। हिरण्याक्ष ममता का स्वरूप है, ममता को मारना सरल है, अहमता को मारना कठिन है। हिरण्यकश्यपु अहमता का प्रतीक है। अहम अहंकार न दिन में मरता है, न रात में, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र से न शस्त्र से, न देवता से न मानव से। इसको मध्य में मारना पड़ता है, इसको नरसिंह मारते हैं। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन माँ को ढाढ़स बंधाकर हिरण्यकश्यपु भाभी को सांत्वना देकर ब्रह्मा जी से अजर अमर होने का वरदान लेकर गंधमादन पर्वत की तलेटी में तप करने को गया। पत्नी से कहा मेरी माँ का, मेरी भाभी का ध्यान रखना। हिरण्य कश्यप उसे कयादु को 3 पुत्र अनुलाद संलाद अल्लाद। कयादु गर्भवती है, चौथा बालक उससे गर्भ में। हिरण्यकश्यपु गंधमादन पर्वत की तलेटी में तप करने को गया। ओम ब्रह्म ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्म ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्म ब्रह्माय नमः। ब्रह्मा जी चतुर्मुख है, चतुर्भुज है। ज्ञान के अनुसार उनका ध्यान करते हैं। हिरण्यकश्यप को ध्यान लग जाता है, वो समाधि में चला जाता है। उसके शरीर के ऊपर टिड्डी और दीमक आक्रमण करके उसके मांस और रक्त को चाट जाती है। अब उसका अस्थिमय शरीर ले जाता है। सतयुग में अस्थिमय प्राण थे साधक के, मानव के, और कलयुग में अन्न और जलगत प्राण है। उसके शरीर को दीमक और टिड्डियां चाट गई, अस्थि मात्र का पिंजर रह गया। अब उसके तप से विशाल अग्नि का पुंज प्रकट हुआ, जो त्रैलोकी को दग्ध करता हुआ आकाश की तरफ बढ़ने लगा। 3 लोक 14 भुवन में हाहाकार मच गया। त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम 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 करके लोग इधर उधर भागने लगे। धरती धर्म 33 कोटि देवता, 10 दिक्पाल, 8 लोकपाल, सब सत्यलोक में चतुर्मुख चतुर्भुज हंस वाहन वेद गर्भ सावित्री पते ब्रह्मा जी के पास गए। हे जगत पिता, हे जगत नियंता, क्या नारायण ने जगत में प्रलय का संकल्प ले लिया? ये भयंकर अग्निपुंज हमको दग्ध करता हुआ हमारा विनाश करने को बढ़ता ही जा रहा है। आप कृपा करो, ये आप जानते हो तो ये प्रभु की क्या लीला है, क्या संहार होने वाला है कि नहीं? नहीं, मेरे मानस पुत्र रुचि प्रजापति के पुत्र कश्यप और कश्यप प्रजापति के पुत्र हिरण्यकश्यप के तप का प्रभाव है। उसने ऐसा घोर तप किया। इस धरती पर पार्वती के बाद अगर किसी ने तप किया तो वो हिरण्यकश्यप ने। उसके तप के प्रभाव से अग्नि का पुंज प्रकट हुआ और ये त्रिलोकी को दग्ध कर रहा है कि हे जगत पिता, जगत नियंता, जल्दी जाओ, आप हिरण्यकश्यप को दर्शन देकर कृतार्थ करो, नहीं तो ये अग्नि हम सबको जीते जी मार डालेगी, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। जल्दी जाओ, आप उसको कृतार्थ करो। हंस पर बैठकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से चले और गंधमादन पर्वत की तलेटी में आए। हिरण्यकश्यप का जो शरीर था वो अस्थि मात्र का पिंजर था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में से जल लिया, उसको मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके उस जल के छींटे हिरण्यकश्यप के उस अस्थि में शरीर पर दिए।
जैसे ही वो जल का स्पर्श हिरण्यकश्यप पर हुआ, उसको एक दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई, जो ओज, तेज, बल, पौरुष, पराक्रम, दिव्य शक्ति से भरपूर था। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे वत्स, वरम ब्रूहि, आंख खोलो, वरम ब्रूहि। हिरण्यकश्यप ने आंख खोली, सुंदर ब्रह्मा जी की स्तुति की, 3 परिक्रमा की, त्राहिमाम शरणागतम चरणों में गिर गया। ब्रह्मा जी ने कहा, वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि, ये मेरे को आप अजर अमर कर दो, कि अजर अमर में भी नहीं, भगवान नारायण ने मुझे 2 परार्ध का आयुष्य दिया है, मैं अजर अमर नहीं। मरण का निवारण अशक्य है, मृत्यु का भय आपको ऐसा नहीं, स्वर्ग के पुण्यात्माओं को, देवताओं को, स्वर्ग के अधिपति शतक क्रतु शचीपते इंद्र को भी है, जगत बनाने वाले मुझ ब्रह्मा को भी है। जब मैं अजर अमर नहीं, तेरे को कैसे कर दूं? मरण का निवारण अशक्य, मरण का कोई निमित्त मांग, क्या आप मेरे को अजर अमर नहीं कर सकते तो अनेक वरदान दो। क्या अनेक वरदान दे सकता हूं, पर अजर अमर नहीं कर सकता। बोल, क्या चाहिए? क्या वचन दे चुके, अब मैं जो जो मांगू देना पड़ेगा। कि हाँ, अब हिरण्यकश्यपु यानी देह अध्यास, जगत पिता ब्रह्मा से बोलता, मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं। ब्रह्मा जी घबरा, फिर मरेगा कब? मन में विचार किया कि महाराज, जैसे कंजूस किसी को धन देने का वचन देकर धन देने पर पछताता है, कि आप मेरे को वचन देकर पछता रहे हो, क्या सोचने लगे महाराज? अभी तो एक ही वरदान मांगा, मैंने अनेक वरदान के लिए आपसे प्रार्थना की। हाँ हाँ, बोल, और क्या चाहिए? कि मैं ऊपर नहीं मरूं, मैं नीचे नहीं मरूं, मैं अंदर नहीं मरूं, मैं बाहर नहीं मरूं, मैं अस्त्र से नहीं मरूं, मैं शस्त्र से नहीं मरूं, मैं देव से नहीं मरूं, मैं दानों से नहीं मरूं, फिर ये मरेगा कैसे? तो महाराज मत घबराओ, अंतिम वरदान दे दो। वर्ष में जो 12 महीने होते हैं, इसमें मैं नहीं मरूं। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने जब तक हिरण्यकश्यप को नहीं दिया था, तब तक जगत में अधिक मास नहीं आता था। ये वरदान देने के बाद हिरण्यकश्यप को सदगति देने के लिए भगवान ने जगत में हर 3 साल के बाद 1 महीना अधिक मास की व्यवस्था की। इस साल अधिक मास असोज, जिसको आप कुंवार कहते हो, अश्विन कहते हो, 2 अश्विन आ रहे हैं, जिसको पुरुषोत्तम मास, जिसको अधिक मास, जिसको मल मास भी कहते हैं। इतने वरदान मांगे ब्रह्मा जी ने, तथास्तु। हिरण्यकश्यप अपनी सफलता पर बड़ा प्रसन्न हुआ। एक वरदान में अजर अमर नहीं किया, तो मैंने अनेक वरदान लेकर अजर अमर हो गया। कान इधर से नहीं पकड़ा तो इधर से पकड़ लिया। इतने वरदान के लोभ में मदोन्मत्त होकर हिरण्यकश्यप प्रसन्न हुआ। इधर जब हिरण्यकश्यप गंधमादन पर्वत की तलहटी पर तप करने गया, उधर देवराज इंद्र ने 10 दिक्पाल, 8 लोकपाल, 33 कोटि देवताओं के सहित त्रिलोकी सहित स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, और वहां भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। दैत्य हार गए, देवताओं की विजय हुई। काल देवताओं के पक्ष में हुआ। स्वर्ग पर इंद्र प्रतिष्ठित हुए, 3 लोक 14 भुवन पर 10 दिक्पाल, 33 कोटि देवता अभिषिक्त हुए। इधर जब गंधमादन पर्वत से कृतार्थ होकर ब्रह्मा जी से वरदान लेकर, दर्शन लेकर हिरण्यकश्यप वापस आया, जब उसने देखा कि पूरा वातावरण बदला हुआ है, स्वर्ग पर इंद्र, त्रिलोकी पर 33 कोटि देवता, मेरी बूढ़ी माता दीप्ति, मेरी विधवा भाभी रूषा भानु, मेरी पत्नी कयाधु, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? हिरण्यकश्यप ने कुछ दैत्य उसके पास आए और उनसे कहा, ये सब क्या है? कि महाराज, आप इधर गंधमादन पर्वत पर गए, भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, काल देवताओं के पक्ष में हम परास्त हो गए, और ये सारी अनुकूलता देवताओं को, सारी प्रतिकूलता हमको। हिरण्यकश्यप ने फिर तो शोध करा, देखो मेरी बूढ़ी माँ, मेरी विधवा भाभी, मेरी सगर्वा पत्नी कहाँ है? जाओ, चारों तरफ ढूंढ कर हिरण्यकश्यप की माँ और भाभी को देखते लोग लाए। फिर हिरण्यकश्यप ने सेना इकट्ठी की और त्रिलोकी पर फिर आक्रमण किया। फिर देवासुर संग्राम हुआ, इंद्र परास्त हो गए। स्वर्ग पर हिरण्यकश्यप इंद्रासन पर
विराजमान हुए। त्रिलोकी पर दैत्य दानव राक्षसों का पुनः अधिकार हुआ। इधर कयाधु को लेकर देव ऋषि नारद बद्रिकारण्य में जो 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार, 6 महीने देव सेवा करते हैं जब पट बंद हो जाते हैं। 6 महीने शंकराचार्य जी के वंशज लांबूद्रिपाद ब्राह्मण, जिनको आप रावल जी के नाम से जानते हो, 6 महीने बद्रिकारण्य के चारों धाम की सेवा वो करते। तो जब बद्रीनाथ के पट बंद हो गए, अपने प्राणों को बचाती हुई कयाधु दौड़ती दौड़ती नारद जी की सन्निधि में पहुंची। नारद जी कयाधु को लेकर बद्रिकारण्य में चारों धाम की सेवा करते हैं। सेवा के बाद जब समय मिलता तो उसको पुराणों की कथा सुनाते हैं, सत्संग करते हैं। कयाधु की कोख में परम भागवत प्रहलाद जी महाराज, नारद जी जब सत्संग करते हैं, पुराणों की कथा सुनाते हैं, तो माँ के माध्यम से गर्भ का बालक श्रवण करता है। स्त्री में बुद्धि और ज्ञान अल्प होता है, इस वजह से कयाधु उस ग्रहण किए हुए ज्ञान को भूल जाती है। भगवत कृपा से प्रहलाद जी को सारा ज्ञान अम्लक पलवत हृदयंगम हो जाता है। इधर जब 6 महीने परिपूर्ण हुए, बद्रिकारण्य के पट खुले, तब नारद जी कयाधु को लेकर हिरण्यकश्यप के पास आते हैं। हे वत्स, तेरी धर्म पत्नी मेरी कन्या कयाधु को मैंने इतने समय तक अपने साथ रखा कि आपने मेरी पत्नी की रक्षा की, उसको प्राण दान दिया, आपके अनंत उपकार है। नहीं, मेरा दायित्व है, संभाल इसको। कयाधु को फिर तो हिरण्यकश्यप ने स्वीकार किया और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कयाधु को प्रसव हुआ। प्रसव में कयाधु ने चौथे बालक को जन्म दिया। गुरु गादी पर शुक्राचार्य जी के शिष्य थे संडा और मर्क, उनको बुलाया और कहा मेरे बालक का नामकरण संस्कार करो। कि महाराज आपके 3 पुत्र हैं, अनुलाद, संलाद, अल्लाद, ये चौथे का नाम हम प्रहलाद रखते हैं। चौथे बालक का नामकरण संस्कार हुआ प्रहलाद के रूप में। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। प्रहलाद जी 5 वर्ष के हो गए। सबसे छोटी संतान पर प्रायः माता पिता का स्नेह अधिक होता है। एक दिन दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने गुरु गादी पर विराजमान शुक्राचार्य जी के शिष्य शंडामर्क को बुलाकर कहा, ले जाओ मेरे इस बालक को, इसको रणनीति, कूटनीति, राजनीति, हम दैत्यों से संबंधित आहार विहार व्यवहार का ज्ञान दो। देखो, मेरे साथ विश्वासघात मत करना, धोखा मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें प्राण दंड। कि महाराज क्या हमारी मति मारी गई जो हम आपके साथ ऐसा करें? 5 वर्ष के प्रहलाद जी को लेकर शंडामर्क आश्रम पर आ गए। शंडामर्क प्रहलाद को कूटनीति, रणनीति, राजनीति, दैत्यों से संबंधित आहार विहार व्यवहार का ज्ञान देने लगे। प्रहलाद जी की ऐसी धारणा शक्ति, ऐसी स्मृति कि एक बार जो सुन लेते उसको हृदयंगम कर लेते। और जब शंडामर्क पूछते कि बेटा तुमको क्या क्या सीखा जो हमने बताया, तो यथावत वैसा का वैसा ही फिर वर्णन करके बता। इस तरह धीरे 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 करके 6 मास बीत गए। एक दिन हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद जी की याद आई। मेरा बालक 6 महीने हो गए, मैंने देखा नहीं। आश्रम पर शंडामर्क से ज्ञान लेने के लिए गया। हिरण्यकश्यपु ने महामंत्री से कहा, जाओ आश्रम में जाओ, शंडामर्क से कहो मेरे बालक को लेकर मेरे पास आए, मैं देखूं तो सही मेरे बालक ने क्या सीखा, कितनी तरक्की की। जाओ। महामंत्री शंडामर्क के आश्रम पर आए। महाराज ने राजकुमार को लेकर आपको महल में बुलाया, चलो। शंडामर्क 5 वर्ष के प्रहलाद जी को लेकर राजमहल में आया। स्वर्ण सिंहासन पर हिरण्यकश्यपु विराजमान था। 5 वर्ष के प्रहलाद जी दौड़ते हुए गए, पिता के चरणों में दंड की भांति साष्टांग प्रणाम किया। पिता ने उठाकर बालक को छाती के साथ लगाया, मस्तक पर हाथ फेरकर मुख चूमा। बेटा 6 महीने के बाद आज आप मुझसे मिले। इन 6 महीनों में आपने अपने गुरुदेव से जो दिव्य शिक्षा ग्रहण की, बेटा बताओ तो आपने क्या ग्रहण किया? गोद से नीचे उतरकर प्रहलाद जी हाथ जोड़कर बोले, पिताजी मुझे मेरे अनेक जन्म याद आते हैं। अनेक जन्म में मैं
स्त्री हुआ, पुरुष हुआ, राजा हुआ, सिपाही हुआ, पति हुआ, पत्नी हुआ, जगत में आने पर मेरे को सुख तो मिला, पर हे पिताजी दो दुख सदा मेरे पीछे पड़े रहे, संयोग और वियोग का, जन्म और मरण का। ये दो दारुण दुख मेरे पीछे पड़े रहे। पिताजी ब्रह्मा जी की सृष्टि उन दोष से भरी है, कहीं जन्म है, कहीं मरण है, कहीं परण है। जगत व्यवहार दृष्टि से सत्य, तत्व दृष्टि से तो जगत जिसके आधार से है वो नारायण सत्य। पिताजी मेरे मन में एक ही इच्छा होती है कि जिस योनि में जाओ, आहार निद्रा भय और विषय भरपूर प्राणी को मिलते हैं, पर मानव इतर परमात्मा की भक्ति की प्राप्ति अन्य किसी भी योनि के किसी भी प्राणी को ये सुविधा प्राप्त नहीं। और कर्म करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने केवल मानव को दी। पिताजी मेरे मन में एक ही इच्छा, मैं वन में जाऊं, ज्ञान के अनुसार शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का ध्यान, नारायण के नाम धाम रूप लीला का आश्रय लूं। पिताजी मानव जीवन का लक्ष्य सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति। तुलसीदास जी ने भी यही कहा, जो न तरे भव सिंधु नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंद मती आत्मा हन्य गति। नर तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विसलेहि, ताहे भला कहे नहीं कोई, गुंजा ग्रह पारस मणि खोई। हिरण्यकश्यप ने जब प्रहलाद जी के मुख से, जिन पर शत्रु भाव रखते हैं भगवान नारायण पर, ये मेरे भाई के हत्यारे मेरे शत्रु का तत्वता विवेचन करता है। अरे बता, तेरे को क्या मेरे से डर नहीं लगता? मैंने 10 दिक्पाल, 8 लोकपाल, 33 कोटि देवता, ब्रह्मादिक देवों का भी मैंने पतन कर डाला। वो थर थर मेरे नाम से कांपते हैं। अरे बता, तेरे को किसका आधार? क्या तेरे को मुझसे डर नहीं लगता? कि हे पिताजी, 3 लोक 14 भुवन अनंत ब्रह्मांडों में सर्वशक्तिमान एक परमात्मा नारायण है। उन्हीं नारायण की शक्ति सबको मिली है। चींटी में चींटी के बराबर, हाथी में हाथी के बराबर। वही एक शक्तिमान है। पिताजी क्यों अकारण क्रोध करते हो? क्रोध कमजोर को आता है, वीरों को क्रोध नहीं आता। पिताजी आप क्या समझते हो? आपने अपने भुजबल से 3 लोक 14 भुवन पर विजय प्राप्त कर कर 14 चौकड़ी त्रिलोकी पर राज्य किया। पिताजी इस अज्ञान में रहना नहीं। आप में जो शक्ति है भगवान नारायण, उन्हीं की शक्ति से आप शक्तिवान हो। पिताजी अकारण भगवान से वेर न करो। आपके मुख पर मेरे को मृत्यु की छाया दिखती है। पिताजी आपने एक भी कर्म धर्म नीति मर्यादा सम्मत नहीं किया। आपने धरती धर्म 33 कोटि देवता, आप भगवान के निष्काम, फिर भी मेरे भगवान नारायण 100 करोड़ माँ के समान दयालु हैं। पिताजी अपने कायिक वाचिक मानसिक अपराधों को स्वीकार करके भगवान की चरण शरण ले लो। भगवान आपके सारे अपराध क्षमा करके आपको अपना ले। अरे वो क्या मुझे अपनाएगा? वो मेरे भाई का हत्यारा मेरा शत्रु है। बड़ी बड़ी बातें करता है तो डींग मारता है। मुझे बताओ वो कहाँ है? ये पिताजी मेरे भगवान एक जैसी नहीं सर्वदेशी हैं। मेरे भगवान व्याप्य नहीं व्यापक हैं। कि उसको तो मैं पहले बाद में देखूंगा, मैं पहले तेरे को मारूंगा। प्रहलाद जी को अनेक प्रकार से मारने का प्रयत्न हिरण्यकश्यपु करता है, पर जिसके राम रक्षक उसका कौन भक्षक? होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया मार सके ना कोय, बाल ना बाका कर सके जो जग बेरी होए, होनी तो होकर रहे, मिटे न विधि के अंक, राई घटे न तिल बड़े रहरे न शंख। हिरण्यकश्यप पच गया, हार गया। प्रहलाद जी का बाल बाका कर नहीं सकता। अरे तू जिस भगवान की बात करता वो कहाँ है, मेरे को बता। ये पिताजी मैंने कहा ना मेरे भगवान सर्वदेशी है। ये सर्वदेशी का अर्थ क्या? जाणु से लेकर सुमेरु, चीटी से लेकर ब्रह्मा, सब में मेरे भगवान व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, शर्त है प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाता। जो सर्वव्यापक है मुझको दिखाई क्यों नहीं देता? कि पिताजी जिसका अंतःकरण दूषित है, जिसके आंखों में काम है, क्रोध है, लोभ है, उसको सर्वव्यापक भगवान का दर्शन नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा सब में कि हाँ, ये बता कहाँ कहाँ? ये तो में मोह में खड़ग खम्भ में, सब में हरि समाया। ये इस स्तंभ में है कि हाँ है। या भी मैं अखाड़े जाता हूँ, बड़ी भारी गदा लाता हूँ, उस गदा का प्रहार करके स्तंभ को तोड़ूंगा।
उसमें से तेरा भगवान मेरे भाई का हत्यारा, मेरा शत्रु, वो नारायण निकलेगा तो फिर मैं उसको मार डालूंगा। हिरण्यकश्यप लंबी लंबी सांस लेते, लंबे लंबे ढग भरता हुआ अखाड़े में गया। बड़ी भारी गदा को लेकर आता है। 5 वर्ष के प्रहलाद जी उस स्तंभ को आलिंगन देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप सर्वव्यापक हो, आप सर्वशक्तिमान हो। हे नाथ, मेरे वचन को सत्य करने के लिए आज आप इस सघन स्तंभ में से प्रकट हो। अगर मेरा वचन मिथ्या हो गया तो आपकी भक्ति कौन करेगा। हे दीनानाथ, दया करो। आज 5 वर्ष के प्रहलाद जी अधीर हो गए, भगवान को दया आई। भगवान तो अर्धा स्वरूप सिंह का, अर्धा देव का, नरसिंह रूप से उस स्तंभ में विराजमान थे। हिरण्यकश्यपु बड़ी भारी गदा लेकर क्रोध करता हुआ आज अखाड़े से चलता है। प्रहलाद जी अधीर हो जाते हैं। 5 वर्ष के प्रहलाद जी को अपनी उपस्थिति का भान कराने के लिए आज भगवान नरसिंह भयंकर सिंह गर्जना करके गुरु शब्द की गर्जना करते हैं। गुरु 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 गुरु। हिरण्यकश्यप आता है, स्तंभ पर गदा का प्रहार करता है, स्तंभ फट जाता है, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए श्री नरसिंह नारायण भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु नरसिंह भगवान को भयंकर रूप धारण किए पसीने में लथपथ हो जाता है, कांपने लगता है। वो अपने प्राणों को बचाने के लिए द्वार की तरफ जाता है। गरुड़ जी जैसे सर्प के साथ खेलें, ऐसे हिरण्यकश्यपु द्वार के समीप जाने लगा। भगवान एकदम से छलांग लगाकर झपटते हैं और हिरण्यकश्यपु को आज भगवान उठाकर गोद में पटक कर देली पर बैठ जाते हैं। बोल, अंदर है के बाहर, कि मैं देली पर, ऊपर है के नीचे के आपकी गोद में हूँ। बोल, ये सुबह है दिन, दिवस है के रात्रि के सायंकाल का समय। बोल, मैं देव हूँ के मानव के, अर्धा स्वरूप सी का, अर्धा देव का। बोल, ये अस्त्र के शस्त्र के आपके पेने नाखून है। बोल, ये वर्ष के 12 महीने हैं कि अधिक मास का वैशाख शुद्ध चतुर्दशी। तूने धरती धर्म मेरे भक्तों को बहुत सताया, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अपने पेने नखों से हिरण्यकश्यपु के पेट को फाड़, उसके प्राण एक दिव्य तेज के रूप में निकले और भगवान नरसिंह के चरणों में विलीन हो गए। भयंकर अट्टहास करते हुए, भयंकर सिंह गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान उसको पटक देते। गुरु 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 शब्द का उच्चारण करते हैं। 10 दिक्पाल, 8 लोकपाल, 33 कोटि देवता, किसी में हिम्मत नहीं होती कि नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करें। फिर तो देव ऋषि नारद जी ने माता महालक्ष्मी से कहा, माँ, भगवान प्रलय कर देंगे, इतना भयंकर आवेश, इतना भयंकर क्रोध है, आप भगवान के क्रोध को शांत करो कि नारद तेरी मति बोरा गई। ऐसे तेरे भगवान हुए, मेरे भगवान तो शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण है। फिर नारद जी ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा, तेरे वचन को सत्य करने के लिए, तेरे रक्षण के लिए भगवान ने नरसिंह स्वरूप धारण किया। अब तू भगवान के क्रोध को शांत कर। 5 वर्ष के प्रहलाद जी भगवान के क्रोध को शांत करते। शांति शांति शांति। जो भगवान नरसिंह पिता हिरण्यकश्यपु के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हुए थे, वो 5 वर्ष के प्रहलाद जी के लिए मक्खन के जैसे कोमल। 5 वर्ष के प्रहलाद जी को गोद में उठाकर एक हाथ मस्तक पर, एक हाथ दाढ़ी पर, जैसे गाय बछड़े को चाटती है, जैसे माँ बालक को चूमती है, ऐसे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चूमते। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। नरसिंह भगवान कहते हैं, बेटा, तूने तेरे पिता के अत्याचार को बहुत सहन किया, मेरे आने में विलंब हुआ, तूने बहुत सहन किया है प्रहलाद, मैं तेरा अपराधी हूँ, मेरे को क्षमा कर। 5 वर्ष के प्रहलाद जी को भगवान ने निर्भय किया, अभय दान किया। 60,000 वर्ष तक यमुना जी के जल में कंठ तक खड़े होकर पाराशर ऋषि ने ध्यान किया, ये सौभाग्य उनको नहीं मिला। 60,000 वर्ष तक गादी नंदन विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का जप किया, दूसरा ब्रह्मांड बनाने की क्षमता प्राप्त कर दी, ऐसा सौभाग्य उनको भी नहीं मिला। तो सौभाग्य 5 वर्ष के प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह, तब नरसिंह भगवान का दर्शन करते हैं। दर्शन में तृप्ति नहीं होती, फिर तो क्रम क्रम से सब नरसिंह भगवान की आरती करते हैं। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की जय।
परम भागवते राज महाराज जय श्रीमन नारायण नारायण हरसिंह नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान की जय आज जी महाराज की जय जय सर्वसर्वी भक्तों की जय सदगुरुदेव की जय पावन बिहारी लाल जय 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 नाम गुरु महाराज